तुम्हारा ब्रेन हर वक्त डिस्ट्रैक्टेड रहता है। नोटिफिकेशंस, डेडलाइंस और एक एंडलेस टू डू लिस्ट। कभी फोन, कभी सोशल मीडिया, कभी रैंडम थॉट्स, और धीरे धीरे तुम्हारा फोकस टूट जाता है। लेकिन क्या हो अगर एक एंशिएंट मेथड हो जो तुम्हारे माइंड को काल्म कर दे, तुम्हारा फोकस लेजर जैसा शार्प बना दे और तुम फाइनली अपने गोल्स अचीव कर पाओ। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ लोटस मेथड के बारे में, एक ऐसा माइंडसेट टेक्निक जो ईस्टर्न फिलॉसफी से इंस्पायर्ड है। अगर तुमने इस कॉन्सेप्ट को मिस कर दिया तो शायद तुम डिस्ट्रैक्शन के साइकिल से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। तो वीडियो को एंड तक देखो क्योंकि शायद ये तुम्हारी लाइफ चेंज कर दे। पार्ट 1, रेजिस्टेंस। मान लो एक लड़का है गोहान, उसके पास ड्रीम्स है, गोल्स है, वो फिट होना चाहता है, करियर में ग्रो करना चाहता है और अपनी लाइफ बेटर बनाना चाहता है। लेकिन जब भी वो एक्शन लेने की कोशिश करता है उसका माइंड उसे रोक देता है। काम करने की जगह वो फोन स्क्रॉल करने लगता है, गोल पर फोकस करने की जगह वो कंफर्ट चूज कर लेता है, मोटिवेशन वीडियोस देखता है, पॉडकास्ट सुनता है, सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स भी पढ़ता है। लेकिन फिर भी जब एक्शन का टाइम आता है माइंड रेजिस्ट करता है और सबसे डेंजरस बात, उसे पता भी है कि ये हो रहा है लेकिन वो ब्रेक नहीं कर पा रहा। सच तो ये है, ये सिर्फ गोहान की प्रॉब्लम नहीं है, ये ह्यूमन माइंड की नेचर है। ईस्टर्न फिलॉसफी कहती है माइंड एक वाइल्ड मंकी की तरह होता है जो एक थॉट से दूसरे थॉट पर जंप करता रहता है, डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्शन। बुढ़ा ने कहा था वो तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी कोई और नहीं, तुम्हारे अपने अनकंट्रोल्ड थॉट्स होते हैं। और यही गोहान के साथ हो रहा है, उसका माइंड ही उसे सैबोटाज कर रहा है। लेकिन एंशिएंट मॉन्क्स ने एक सॉल्यूशन दिया था, अवेयरनेस। सबसे पहला स्टेप फाइट करना नहीं है, सबसे पहला स्टेप है अपने माइंड को समझना, और यही लोटस मेथड का फर्स्ट स्टेप है। पार्ट 2, फ्लो। गोहान रियलाइज करता है ज्यादा फोर्स करना सिर्फ और रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। फिर वो डिस्कवर करता है टाओइज्म का कॉन्सेप्ट, वू वे, मतलब लाइफ के फ्लो के साथ चलना। लाओ त्सु ने कहा था बाय लेटिंग गो एवरीथिंग गेट्स डन। पहले गोहान कंफ्यूज हो जाता है, कैसे लेटिंग गो से काम हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है वो लाइफ के अगेंस्ट फाइट कर रहा था। और जब तुम लाइफ से फाइट करते हो लाइफ भी तुम्हें पुश बैक करती है, लेकिन जब तुम फ्लो में काम करते हो सब कुछ ईजियर फील होता है। पार्ट 3, स्टिलनेस। लेकिन एक और प्रॉब्लम थी, गोहान का माइंड अभी भी रेस्टलेस था। तब उसे मिलता है जैन बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट, जाजन मेडिटेशन। बस क्वाइटली बैठना, कोई फोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ साइलेंस। पहले ये इजी लगता है, लेकिन जब वो ट्राई करता है उसका माइंड बहुत तेज थॉट्स क्रिएट करता है। तब ज़ेन मास्टर डोगन की बात समझ आती है, सच वही मिलता है जहां तुम अब भी हो। धीरे धीरे मेडिटेशन से उसका माइंड काल्म होने लगता है, बिल्कुल एक लेक की तरह। जब हवा रुक जाती है तो पानी क्लियर हो जाता है। पार्ट 4, एक्शन। लेकिन सिर्फ मेडिटेशन इनफ नहीं है। शाओलिन मंक्स भी मेडिटेट करते थे और मार्शल आर्ट्स भी प्रैक्टिस करते थे। उनका बिलीफ सिंपल था, क्लियर माइंड प्लस फोकस्ड एक्शन बराबर मास्टरी। अब गोहान एक रूल फॉलो करता है, एक टाइम पर सिर्फ एक काम, फुल अटेंशन के साथ, नो मल्टीटास्किंग, नो डिस्ट्रैक्शन। और सडनली जो टास्क्स पहले इम्पॉसिबल लगते थे वो मैनेजेबल लगने लगते हैं। पार्ट 5, पेशेंस। अब गोहान प्रोग्रेस कर रहा था, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी थी, इम्पेशेंस। रिजल्ट्स स्लो आ रहे थे। तब उसे याद आता है लोटस फ्लावर। लोटस फ्लावर कीचड़ में ग्रो करता है स्लोली, बिना हरी किए, और जब टाइम सही होता है तब वो ब्लूम करता है। गोहान रियलाइज करता है ग्रोथ भी लोटस की तरह होती है, स्लो, नेचुरल, ब्यूटीफुल। अगर तुम प्रोसेस को रश करोगे तो रेजिस्टेंस वापस आ जाएगा, लेकिन अगर पेशेंस रखोगे तो तुम्हारा ब्लूम जरूर आएगा।